मैंने गर्लफ्रेंड के साथ उसकी माँ को भी अपना सफेद दूध मलाई चखाई। मैंने मेरे घर के सामने की एक लड़की पटा ली। हम दोनों में खूब रगड़ाई होती थी। एक दिन उसकी मम्मी ने हमारी चैट पढ़ ली और मुझे अपने घर बुलाया। उसके बाद क्या हुआ ये इस कहानी में जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं योगी रंग गोरा कद 5 फीट 8 इंच का गबरू जवान हूँ। मैं अभी 23 साल का हूँ। मेरा जादुई नागराज का साइज 7 इंच लंबा और 3 इंच मोटा है। चलो दोस्तों, अब मैं कहानी पे आता हूँ। ये कहानी तब की है जब 20 साल का था। मैं जब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने गांव से शहर गया, तब मैं वहाँ के माहौल में ढला और मेरे घर के सामने की एक लड़की पटा ली जिसको मैं बहुत प्यार करता था और वो लड़की भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों में खूब रगड़ाई होती थी। एक दिन हुआ क्या कि वो मुझसे चैट करते करते सो गई। रात के 11 बजे उसकी माँ उसके रूम में गई लाइट बंद करने। इधर मैं सोच रहा था कि वो कैसे रिप्लाई नहीं कर रही है। यह सोचकर मैंने उसको कॉल किया तो उसकी माँ ने फोन उठाया। मैंने उसकी माँ के कुछ बोलने से पहले ही बोल डाला, जाने मन, कुछ जवाब नहीं दे रही हो? तो उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और हमारी सारी चैट को पढ़ लिया। उस चैट में हम लोग बहुत अश्लील बातें कर रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड की माँ के बारे में बता दूं, वो बहुत बड़ी खिलाड़ी औरत थी। उसकी प्रॉपर्टी 36, 30, 38 का था। माँ कसम यारो, इनके साथ मावा मलाई वाला खेल में जितना मजा आया उतना तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ खेलने में भी नहीं आया था, और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड की दोनों मामी और उसके एक विधवा बड़ी माँ के साथ। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि उसकी फैमिली की सभी लेडीज नागराज की बहुत बड़ी वाली फैन हैं। जब मैं 3rd ईयर में बाहर में रहता था तो वो मेरे साथ हर रात बिताती थी। उसकी दोनों मामी और उसकी बड़ी माँ को मैंने कैसे पटाया और उनके साथ गुफा और नागराज वाला खेल खेला, ये बाद में बताऊंगा। आज उसकी माँ के बारे में बताऊंगा जो इन सबसे बड़ी मावा मलाई की दीवानी थी, जिसने मुझे खुद प्लान करके पटाया था। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि उस रात मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चैट करते सो गई, तो उस दिन से मेरे मावा मलाई खाने वाली की एक और संख्या बढ़ गई। सुबह मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो वो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लेते हुए बोली, मैं इसकी माँ बोल रही हूँ। मेरी तो फट गई क्योंकि मैं उनसे बहुत डरता था। उन्होंने कहा, क्या तुम घर आकर मुझसे मिलके बात कर सकते हो? मुझे तुमसे एक शिकायत है। मैंने उनसे कहा, क्या शिकायत है? आप बोलिए। तो उन्होंने कहा, घर में आओ अभी। ठीक है आंटी कहकर मैं उनके घर गया। तो उन्होंने मुझे बैठक कमरे में बिठाया और फिर मुझे कहा, तुम मेरी लड़की से प्यार करते हो? तो मैंने कहा, हाँ करता हूँ। मैंने कल रात तुम्हारी चैटिंग पूरी पढ़ ली है। फिर मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी ने पूछा, इसी तरह से बात करते हो या रियल में भी ये सब करते हो? तो मैंने उनसे कहा, नहीं आंटी, ये सब तो हम शादी के बाद करेंगे। तो उन्होंने खूब डांटा। मैं अपना सिर नीचे करके बस जवाब दे रहा था। तो उन्होंने कहा, तुम लड़कियों की तरह सिर क्यों झुकाए हो? मैंने सर उठाकर देखा, वो बहुत गहरे गले का ब्लाउज पहने थी। उनके पास थैली में बड़े बड़े आम साफ साफ दिख रहा था। तो उन्होंने मुझे देखते हुए देख लिया और पूछा, क्या देख रहा है? मैं चुप रहा। उन्होंने मुझसे कहा, लड़के तो तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन ऐसी अश्लील बातें क्यों करते हो? तो मैंने उनसे कहा, सॉरी आंटी, आज के बाद नहीं करूँगा। वो बोली, मैं तो उसके पापा को सब बताने वाली हूँ। तू तो जानता है कि वो बहुत खतरनाक हैं। मैंने भी कई बार उनके हाथों से मार खाई है। मैंने उनसे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं कहूंगी उनसे, लेकिन तुम मेरा एक काम करोगे तब, और जब मैं बोलूंगी वो काम तुमको करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है आंटी। उन्होंने कहा, कल 10 बजे सुबह आना। मैं रात भर नहीं सोया, ना ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात की, बस सुबह होने का इंतजार किया। सुबह सुबह 4 बजे आंख लगने के कारण 9 बजे उठा। उन्होंने कॉल किया, आ रहा है या नहीं? मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होना था।
मेरे को क्या पता था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। मेरी पिटारे वाले नागराज की लाइफ का, अय्याशी का सब जबरदस्त मोड़ था, क्योंकि मैंने इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली में केवल उसकी नानी को बस नहीं मावा मलाई चखाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। उसके मामा की पूरी फैमिली मावा मलाई की दीवानी थी। मजे की बात यह कि इसके बारे में मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं पता था। 9:55 में मैं उनके घर पहुंचा। मैंने उनको आवाज दी तो वो बोली मेरे रूम में बैठ, मैं नहा रही हूँ। तो मैं उनके रूम में गया। उनके बेड पे उनकी आम वाली थैली रखी थी। मैं उनकी आमों वाली थैली को नाक के पास ले जाकर सूंघने लगा। क्या मस्त खुशबू आ रही थी। लेकिन मैंने डर में भी अपने कमीनेपन को नहीं छोड़ा। फिर वो नहाकर टॉवल में बाथरूम से बाहर आई। मैंने अचानक से उनको देखा तो उनकी आम वाली थैली को बेड पे रख दिया। जब वो टॉवल में आ रही थी तब वो गुफा वाली की देवी लग रही थी। मैं उनको एकटक देखते रह गया। तो उन्होंने कहा क्या देख रहा है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे को बोलने लगी तू मेरे बिस्तर पे कैसे बैठा है, तू नीचे बैठ। वो एक टॉवल रखा है उसको उठाकर ला और मेरे हाथ पैर को टॉवल से पोंछ। मैंने उनके हाथ पैर के पानी को टॉवल से साफ किया। उनके बाल भी सुखाए। ये सब करते हुए मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन उनके प्राकृतिक अवस्था वाली शरीर का दीदार भी हो रहा था। मन तो कर रहा था कि उसके टॉवल को खींचकर उसे पूरी प्राकृतिक अवस्था में कर दूं और अपना मावा मलाई खिला दूं। लेकिन डर भी रहा था कि अगर बात बिगड़ गई तो सबसे हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा किस सोच में पड़ गए तुम, उस बॉडी लोशन को लाओ और मेरे हाथों में लगाओ, पैरों में लगाओ। आज से तुम मेरा रोज ऐसी ही काम करोगे। मैंने बॉडी लोशन आंटी की बाजू पर लगाया। फिर उसके बाद मैंने उनके पैरों में आया, जांघों पर आया। मैं जो नागराज को पिटारे में लाया था वो मेरा नागराज पूरा 7 इंच का हो गया। उन्होंने ये सब देख लिया। फिर मैंने जैसे ही लोशन जांघों में लगाया तो वो बोली बस इतना ही। बोल करके आंटी ने अपने दोनों पैरों को फैला दिया और मेरे हाथों को अपनी डबल रोटी में ले जाकर कहने लगी यहाँ कौन करेगा। और वो अपने टॉवल को निकालकर पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्था में आ गई। मैं तो पागल हो गया। फिर उठकर मैंने ढेर सारा बॉडी लोशन को उनके पूरे जमीन पर डाल के लगाया। फिर मैं उनके गुलाब की पंखुड़ियों को चूमने लगा। वो भी बेतहाशा मुझे चूमने लगी। मैं धीरे धीरे उसके पूरे जमीन को चूमने लगा। फिर मैंने आंटी की डबल रोल वाली रोटी को चाटना चालू कर दिया। फिर वो आह करने लगी और बड़बड़ाने लगी जब से मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा तब से पता चल गया था कि तुम माहिर खिलाड़ी हो, तब से ही मैं तुम्हारे मावा मलाई लेना चाहती हूँ योगी। मैं बोला उस दिन आपका क्लीवेज देखा तब से आपको मावा मलाई खिलाने का मन था मेरा, लेकिन डर रहा था। फिर मैंने भी अपने कपड़े निकाले। फिर मैंने पिटारे में बंद नागराज से कपड़े हटाए तो मेरा 7 इंच का नागराज देखकर आंटी का मुंह खुल गया। आंटी को नागराज इतना पसंद आई कि आंटी उसे मुंह से काटने की कोशिश करने लगी। मुझे डबल रोटी चाटना बहुत ज्यादा पसंद है और वहाँ आंटी के घर का तरबूज का छेद चाटना। मैंने आंटी को 69 में किया और इत्मीनान के साथ आंटी की डबल रोल वाली रोटी चाट रहा था। हम दोनों ही 69 की अवस्था में एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे थे। फिर उस डबल रोटी से मक्खन मलाई निकलने वाला था तो वो मेरा सर अपने डबल रोल वाली रोटी में दबा रही थी। फिर डबल रोटी से सफेद दूध मलाई निकल गई। मैंने उनके सफेद मलाई पी लिया और वो भी मेरा गटक गई। थोड़ी देर के बाद फिर हम नागराज को गुफा में भेजने के लिए तैयार हो गए। मेरी गर्लफ्रेंड की माँ कहने लगी नागराज को गुफा में छोड़ दो जानू। मैंने अपने नागराज को उनकी गुफा में छोड़ दिया। वो तड़प गई। शुरू में गर्लफ्रेंड की माँ की गुफा नागराज के लिए बहुत टाइट थी क्योंकि गुफा में बहुत दिनों से कोई नागराज नहीं गया था। मैंने बहुत बार नागराज को गुफा में छोड़ा 10 बजे से 12 बजे तक। फिर उन्होंने हम दोनों के लिए खाना बनाया। फिर हम लोगों ने खाया। फिर हम सो गए। हम 3 बजे उठे दोपहर में।
अब फिर मैंने गुफा में नागराज छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा, रात में सबके सोने के बाद आना। मैं अपने पति के साथ सोती नहीं, अलग रूम में सोती हूँ। तुम आना, फिर रात भर नागराज के साथ खेलेंगे। मैं रात को 10 बजे गया, सुबह 5 बजे वापस आया। पूरी रात चली गुफा और नागराज वाला खेल। वो गुफा वाली चल भी नहीं पा रही थी। अब तो हर रात और दोपहर में नागराज को गुफा में छोड़ने जाता था। शनिवार और रविवार छोड़कर ऐसी पूरे 1 साल चला। फिर मैंने 3rd ईयर में दूसरी जगह रूम लेकर रहने लगा तो वो उस रूम में भी आने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी को आपने पूरा जरूर सुना होगा और ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ये कहानी किसी के असल जिंदगी से मेल खाती है तो ये केवल एक इत्तेफाक मात्र है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। धन्यवाद।